गाइस अभी अपने फ़ोन में वेदर चेक करो, वहाँ लिखा है लाहौर 25 सेंटीग्रेड। कभी सोचा ये डाटा कहाँ से आता है? क्या आपके फ़ोन के अंदर थर्मामीटर लगा है? बिल्कुल नहीं, ये डाटा आता है इंटरनेट से, एक एपीआई के थ्रू। आज हम वही टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं। आज हम पाइथन का यूज़ करके एक लाइव वेदर फैचर बनाएंगे। आप किसी भी सिटी का नाम लिखोगे और पाइथन रियल टाइम में उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेदर कंडीशन निकाल कर ले आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज हम सीखेंगे एपीआई की कैसे काम करती है या फ्री में कैसे इसको ख़रीद सकते हैं। ये वो सीक्रेट पासवर्ड है जो हर प्रोफेशनल डेवलपर को चाहिए होता है। अगर आप रेडी हो दुनिया को लाइव डाटा कनेक्ट करने के लिए तो लाइक कर दो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट आवर डे 13 ऑफ पाइथन 0 to हीरो सीरीज़। सबसे पहले ये एपीआई किस बला का नाम है? एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको सिंपल अल्फाज में समझो, द वेटर एनालॉग। आप यूज़र रेस्टोरेंट में टेबल पे बैठे हो, किचन एक सर्वर या डेटाबेस हो सकता है जहाँ खाना मतलब जैसे कि वेदर का डाटा बन रहा है या पड़ा हुआ है। अब एक वेटर जो कि हमारा एपीआई है, आप सीधा किचन में नहीं जाते, आप वेटर को ऑर्डर देते हो, वेटर किचन में जाता है और खाना लेकर आपको देता है। पाइथन में भी यही होगा। अब हम किचन से खाना फ्री में तो बिल्कुल नहीं खाते, आपको पेमेंट करनी पड़ती है या पास दिखाना पड़ता है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी उस पास को बोलते हैं एपीआई की। चलो देखते हैं ये मिलती कैसे है। फॉलो मी ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं मान लो कि मैंने यहाँ पर ओपन वेदर के नाम से एक ऐप है, ठीक है। ओपन वेदर के नाम से हमारे पास वेबसाइट है। आपने उस वेबसाइट पर आना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आपको जहाँ पे मुझे ये हैप्पी, या मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साइनिंग आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है और यहाँ पे आपने यूज़र नेम लिखना है। और मैं मान लो कि मैं लिख लेता हूँ हैप्पी कोड्स, ठीक है। ठीक है, मैंने ये यूज़र नेम लिख लिया। अब मैं अपनी ईमेल लिख लेता हूँ, पासवर्ड भी एंटर कर देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड भी एंटर हो गया। उसको रिपीट पासवर्ड क्या है वो भी मैं बता देता हूँ कि इसी पासवर्ड को क्या है। ये मैं क्या करना है, आपने यहाँ से आना है और लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे एग्री करना है, उसके बाद सिस्टम प्रोडक्ट व्यूज़, उसके बाद इसको आई एम नॉट रोबोट को एक्सेप्ट करना है और ओके। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, हमारे पास, मैं इसको सिर्फ कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आप लोगों को बन गया उसके बाद आपने यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम नज़र आ रहा होगा जो आपने यूज़र नेम बनाया होगा। यहाँ पे माई एपीआई कीज़ के ऊपर जाना है। उससे पहले आप लोगों को एक ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन आई होगी, आप उसको भी क्या करेंगे, तो कैसे करना है, आप जीमेल जाना, जीमेल जाने के बाद आपने इसको वेरीफाई करना है, जीमेल एंड देन ओके ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैंने आप यहाँ पे हैप्पी कोड पे आना है, माई एपीआई कीज़ पे जाना है। माई एपीआई कीज़ के ऊपर जाने के बाद यू कैन जनरेट और मैनी कीज़, ठीक है। और भी मैं जहाँ से जनरेट कर सकता हूँ उसका नेम लिखना है और यहाँ से जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो एपीआई की है मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं अपना एक ऐप है उसको बनाना है। तो उसको करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ाइल लिखूँगा जिसका नाम होगा वेदर ऐप, ठीक है। वेदर ऐप के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, वेदर ऐप डॉट py। मैंने इसको क्या किया, फ़ाइल क्रिएट कर ली। उससे पहले हमारे पास एक टर्मिनल के अंदर हम लोग, हमारा एक टर्मिनल, 1 सेकेंड, इसको रन करेंगे फाइल को टर्मिनल के अंदर। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो अभी क्या करना है हम लोगों ने, अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ इंस्टॉल करनी है, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट को इंस्टॉल क्यों करना है हमारे पास, क्योंकि हमने इंटरनेट की दुनिया से भी कनेक्ट होना है। तो इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट होने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, अब VS कोड के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा रिक्वेस्ट को। अब कोड लिखते हैं, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने इसको बटर ब्यूटी इसको सॉफ्ट के लिए इस्तेमाल किया था। अब कोड लिखते हैं, हमें तीन चीज़ें चाहिए कोड लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले बेस URL, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एपीआई की जो हमने कॉपी की थी, सिटी नेम, किस जगह का वेदर हमें चाहिए। अब इन चीज़ों करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट 1 सेकेंड, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद एंटर करूंगा मैं इसको। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जिस लाइब्रेरी को हमने इंस्टॉल किया था उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट रिक्वेस्ट के नाम से मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, अपनी एपीआई की जो है मेरे पास, एपीआई की इज़ इक्वल्स टू, ठीक है,
और मैं यहाँ पे अपनी एपीआई की क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करने लगा हूँ। जहाँ पे मैंने वो एक कॉपी की थी वो एपीआई की यहाँ पे मैंने ला के पेस्ट कर दी, एंटर। अब मैं क्या करूँगा, डेफ एक फंक्शन का नाम है, ठीक है, या हम लोग उस फंक्शन बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, वाइल, ठीक है, वाइल ट्रू लिखेंगे। ट्रू हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको स्टॉप भी करना है, ठीक है। तो स्टॉप भी करना है तो इस चीज़ के लिए हमें इसको ट्रू लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, लूप ताकि बार बार रन ना करना पड़े, मतलब कि बार बार हम इसको रन करेंगे, मिसाल के तौर पे सिटी बार बार वो एंटर पूछता रहेगा, बट एक तरीका है एग्जिट करने के लिए। तो एक अगर हम लोग एग्जिट लिखेंगे तो फिर वो डायरेक्टली एग्जिट कर देगा। मैं बताता हूँ आपको क्या, मैं उससे पूछूंगा सिटी, मैं उससे सिटी पूछूंगा, इनपुट करवाऊंगा। अब मैं जितनी बार भी उससे इनपुट पूछता रहूँगा वो मुझे बार बार उसकी इनपुट देता रहेगा। तो मैं डायरेक्टली उससे पूछ लूँगा एंटर योर सिटी, ठीक है, सिटी नेम, ठीक है। और अगर तो एग्जिट करना चाहता है तो मैं क्या कह दूंगा, और अगर तो तुम एग्जिट करना चाहते हो तो आप क्या करो, एग्जिट लिखो तो क्विट कर दोगे। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन सॉरी कंडीशन का यूज़ करने लगा हूँ जिसका नाम है इफ़ कंडीशन, इफ़ सिटी, ठीक है, इफ़ सिटी डॉट लोअर, उसको सिटी को वो खुद ही लोअर कर देगा, या यहाँ पे भी मैं डॉट लोअर लगा सकता था। लोअर इसलिए कर रहा हूँ, मे भी वो सिटी लिख रहा हो, उसका कैप्सूलॉक ऑन हो, ठीक है, और वो डायरेक्टली जो सिटी का नाम स्टार्टिंग वाला है उसके अंदर वो क्या कर दे, वो वहाँ पे आपको टैब हम लोगों ने कैप्सूलॉक दबाया हो तो ये सबको लोअर ही कर देगा। तो ये हमारे पास ज़्यादा बेहतर है। इफ़ सिटी, ठीक है, इफ़ सिटी डबल इक्वल टू, किसकी इक्वल है, क्विट के, ठीक है, एग्जिट के, सॉरी। अगर तो मेरे पास सिटी जो है वो डबल इक्वल टू एग्जिट है, ठीक है, और अगर तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको एंटर करेंगे और ब्रेक कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोगों को समझ आइए, हम लोगों ने यहाँ क्या कर देना, ब्रेक कर देना। उसके बाद बारी आती है हमारे पास यूआरएल की। तो यूआरएल हम किस तरह क्रिएट करेंगे, तो यूआरएल क्रिएट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों ने हमारे पास तीन चीज़ें चाहिए, एक यूआरएल, एक हमारे पास सिटी, ठीक है, और साथ में हम लोग सिटी हो गया, उसके बाद एपीआई की। अब मेरे पास एपीआई की भी आ गई, सिटी भी आ गई, वो कौन सी सिटी में रहेगा। अब मेरे पास जो यूआरएल, अब मैं यूआरएल में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूआरएल को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर बता दिया कि वो यूआरएल क्या है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एरर को भी हैंडल करना है, ठीक है, ठीक है। अब प्रोफेशनल टच देंगे इसको किस तरीके से, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा, ट्राई क्या करूँगा कि मैं उससे रिस्पॉन्स लूँगा। अगर तो मुझे वो रिस्पॉन्स मिलता है, मिसाल के तौर पे रिस्पॉन्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है, गेट। अब यूआरएल हमारे पास क्या था, यूआरएल ये है, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, यूआरएल। अगर तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स डॉट गेट यूआरएल है वो किसके इक्वल है, ठीक है, ओ सॉरी, रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल के इक्वल है। अब रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉरी, डाटा, हम एक क्या करेंगे, डाटा के नाम से हम लोग एक वेरिएबल नेम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोगों ने डाटा के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमारे पास ये वैल्यू। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट अगर कंडीशन ये है, अगर तो मेरे पास जो आंसर है इफ़ रिस्पॉन्स, ठीक है, हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स स्टेटस, ठीक है, रिस्पॉन्स स्टेटस कोड डबल इक्वल टू 200, ठीक है, स्टेटस स्टेटस कोड डबल इक्वल टू 200 है, ठीक है। अगर तो उसका स्टेटस कोड डबल इक्वल टू 200 है तो हमारे पास क्या है कि डाटा का एक्सट्रैक्ट कर ले, ठीक है, डाटा एक्सट्रैक्शन मतलब कर ले कि जी हाँ ये हमारे पास वैल्यू ठीक आ रही है। तो उसको किस तरह एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, टेम्प, ठीक है, हमारे पास टेम्प के नाम से हम लोग वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास डाटा है, और डाटा के अंदर हमारे पास मेन टेम्प जो हमारा है ना वो आ जाएगा, ठीक है, एंटर। उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमिडिटी भी करनी है तो मैं वो ह्यूमिडिटी भी कर लूँगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी उसकी ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन डाटा वेदर, ठीक है, ज़ीरो और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एंटर। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। तो प्रिंट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, प्रिंट लिखूँगा। प्रिंट के बाद मैं एफस्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। एफस्ट्रिंग यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये सारा एक लाइन बनाऊँगा, ठीक है, बताता हूँ ये सब चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, एंटर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिखूँगा दोबारा, ये एक अच्छी सी खूबसूरत सी शक्ल देने के लिए, ठीक है, एंटर। एफस्ट्रिंग फिर लगाऊंगा वेदर इन सिटी डॉट अपर, ठीक है। पहले तो मैं सिटी को सबको अपर कर दूंगा ताकि मेरे पास जो हमारे पास सिटी है, वन सेकेंड, सिटी डॉट अपर, ठीक है, मैं सिटी को क्या कर दूंगा, अपर कर दूंगा। और वन सेकेंड, सिटी डॉट अपर एंड ओके,
एंटर करेंगे, देन फिर हम प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। अब पहले हम लोगों ने वेदर को सिटी में देख लिया, अब टेम्परेचर को देख लेंगे, टेम्परेचर और टेम्प सेल्सियस, एंटर फिर करेंगे, फिर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट को देख लेंगे। तो हमारे पास जो प्रिंट है वो किस तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ह्यूमिडिटी भी देख लेंगे, देन डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे, एंड देन इसको प्रिंट के अंदर ये। अब मेरी बात सुनो, हम लोगों ने जो ट्राई फंक्शन लगाया था, ठीक है, जो ट्राई करेगा पहले रिस्पॉन्स लेगा, अगर तो हमारे पास ये चीज़ें आती हैं तो हमारे पास ये इफ़ रिस्पॉन्स दे दे, ठीक है। अगर तो हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है, हम लोग एल्स लिखेंगे। एल्स के अंदर हम लोग बताएंगे उसको कि जो हमारे पास सिटी है वो फाउंड नहीं हुई, ठीक है, या उसका नाम चेक करो या एपीआई की को चेक करो कि आप लोगों ने क्या एपीआई की ठीक डाली थी, एंटर जो की थी वो एपीआई की ठीक थी नहीं थी, ठीक है। और हम लोग चेक करेंगे एल्स के अंदर कि सिटी नॉट फाउंड है, स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है, कुछ भी, या इंटरनेट एरर आ रहा है, एपीआई की का इशू आ रहा है, कुछ भी इस तरह का। तो यहाँ पे तो अभी हम लोग एल्स के अंदर ये लिखेंगे कि प्रिंट कर दे सिटी नॉट फाउंड। अब ट्राई किया था हमने, अगर ट्राई किया करते हुए ये चीज़ें आ रही हैं तो ओके है, ठीक है। अगर तो हमारे पास रिस्पॉन्स ये आ रहा है, इफ़ रिस्पॉन्स डबल इक्वल टू 200, तो हमारे पास ये क्या कहते हैं। अगर तो हमारे पास ये भी नहीं है तो हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सेप्ट के नाम से, यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया था तो यहाँ पे ही हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से मैंने ट्राई किया था वहीं से मैं इसको 1 सेकेंड, हाँ, तो एक्सेप्ट करूँगा रिक्वेस्ट डॉट एक्सेप्शन, ठीक है, या इसको डायरेक्ट हम लोग एक्सेप्शन एस ए ई भी लिख सकते हैं डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। एक्सेप्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एस ई, ठीक है, एस ई, एंटर, और प्रिंट कर दूंगा इंटरनेट एरर, ठीक है। तो मैं प्रिंट कर दूंगा इसके अंदर कि एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, एफ स्ट्रिंग वैसे यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट एरर का प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है, और देन एंटर। अब मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। सो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि एंटर योर सिटी नेम और एग्जिट टू क्विट, ठीक है। मैं कहता हूँ लाहौर, एंटर, तो सिटी लाहौर नॉट फाउंड, लाहौर प्लीज़ चेक द नेम एंड ट्राई अगेन। अब मुझे कह रहा है कि लाहौर फाउंड ही नहीं हुई, और मुझसे वो दोबारा पूछ रहा है। ये मेरा लूप लगाने का मतलब एक तरीका का था जिससे मैं लूप लगा के इसको चेक कर सकता था। अब मुझे एक चीज़ है, अब देखो लाहौर नॉट फाउंड, प्लीज चेक ट्राई अगेन, फाइंड एरर, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ तक हमारे कोड में कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं आ रहा हमारे पास हमारे कोड के अंदर। भाई एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे पास जो एपीआई की है वो तो वैलिड है, तो वाई ये क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। हेलो गाइस, अच्छा यार देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास एरर आ रहा था लेकिन अब ये एरर खत्म हो चुका है। एरर क्यों आ रहा था, एरर इस वजह से आ रहा था क्योंकि मैंने उस अकाउंट को न्यू क्रिएट किया था, तो यहाँ पर जब वो एपीआई की को बिल्ड करते हुए उसको टाइम ले रहा था, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि उसके सर्वर के ऊपर उसको एरर दे रहा था वो सर्वर की तरफ से, तो अब ये मुझे एपीआई की के एरर नहीं देने वाला, ये मुझे मतलब कि उस चीज़ का एरर नहीं देने वाला। मैं इसको रन करूँगा सिंपली, तो मुझसे ये पूछेगा, मैं आपको उसको बताता हूँ कि मैं लाहौर का देखने वाला हूँ टेम्परेचर, तो मुझे ये बता रहा है टेम्परेचर जो हमारा 14.99 सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी 67% उसके अंदर हवा चल रही है। डिस्क्रिप्शन हमें बता रहा है कि स्मोक है लाहौर के अंदर। तो अब पायलट ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। को पायलट ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं आपके सामने एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ इसको, ठीक है। इसी ने मुझे बताया था
मैंने इसको बोला भाई मुझे एरर आ रहा है, तो इसने मुझे बताया, बट इसने भी सही तरीके से नहीं बताया था। मतलब इसने बताया कि आपकी एपीआई की एरर है, बट एपीआई की का एरर नहीं था। एरर जो सिंपल था वो यही था। अब मैं इसको क्या कहने वाला हूँ, मैं इसको कहता हूँ मेक इट बेस्ट एडवांस, या मैं आप लोगों को एक और अच्छी चीज़ बताऊंगा। अब मैं उसको एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसको बोल रहा हूँ मैं कि मैंने ये एक कोड लिखा है, ठीक है, कोड लिखा है। अब आप ऐसा करो, कंट्रोल सी, ये क्या हो गया, मैं उसको कहता हूँ अब आप ऐसा करो, एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख दो जिसमें मैं इसे बेस्ट तरीके से विजुअलाइजेशन करवा सकूँ प्रोफेशनल वे में, ठीक है, वे में। और मैं उसको कोड भी बता देता हूँ, और मैं इसको बोलता हूँ कि इसमें सब चीज़ें बेस्ट जगह पर फिट हों और वेदर टाइप बैकग्राउंड etc all things clear and tell me if any other file make editing। so मुझे ये make a description, और मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के बता देगा। तो सिंपली क्या होगा, अब मैं इसको सेम क्या करूँगा, इसको प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा। ये जो मुझे इसने प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिख रहा है, इसको मैं अब देखना कॉपी करूँगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे कॉपी किया और मैं इसको फाइल को यहाँ पे ला के इसको डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दूँगा। मैंने भाई कुछ भी नहीं किया, मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया, कोपायलट के पास गया, मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है किसने करना गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर खुद रेडी हो जाएगा, फाइल्स खुद रेडी हो जाएंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये है कोपायलट का कमाल, जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो पहले भी। तो अब इसने क्या किया, वेदर ऐप जो हमारा ये एक फोल्डर है, इसको पहले रीड किया। नाउ आई विल क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल वेदर डैशबोर्ड विद अ प्रॉपर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ सिखाना कि कैसे लॉजिक बिल्ड किया जाता है, बट मैं फ्रंट एंड का काम नहीं कर पाता, तो मैं ज़्यादातर काम इसी से ही करवाता हूँ, जो फ्रंट एंड का जितना भी काम होता है। हाँ, कुछ हेल्प वगैरह भी ले लेता हूँ इससे, ऐसा नहीं है, बट ये चैट जीपीटी से बहुत बेहतर है। अब होगा क्या, चैट जीपीटी के पास जाऊँगा, वो उससे कॉपी पेस्ट और फाइल्स का नाम देखूंगा, बट ये क्या करेगा, खुद से ही वर्किंग करेगा, खुद से ही फाइल्स क्रिएट करेगा, खुद से ही उसने क्या किया, रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर लिख दी, वेदर सर्विसेज लिख दिया, weather.py लिख दिया। यहाँ पे बस मुझे कीप करते हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें उनको मैंने सिर्फ कीप करते जाना है, वो कीप होती जाएंगी। मतलब हमारे पास चीज़ें क्रिएट जो हो रही हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने करनी भी है कि नहीं। तो गाइस मैंने ना इसको कन्वर्ट कर लिया था स्ट्रीमलीट से फ्लास्क में, ठीक है, फ्लास्क प्लस रहता है। तो यहाँ पे आपके सामने अब मैं अपनी एपीआई की जो है, ठीक है, मैं उसको मान लो मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। एपीआई की जो है मेरी, एंड देन यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं मान लो यहाँ पे लाहौर लिखूँगा और मैं इसको सर्च करूँगा। अब आया मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, लाहौर 15 सेंटीग्रेड फील कर रहा है, स्मोक है,
ह्यूमिडिटी हमारे पास 67% है, विंड हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, क्लाउड 4% है, और प्रेशर हमारे पास 114 है। सनराइज ठीक है 7:01 पे, सनसेट हमारा जो होता है वो 5:23 पे होता है। ये एक हमारे एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, ठीक है, इजी था, सिंपल था, हम लोगों ने चीज़ें इजी की, बट हमने जितनी भी चीज़ें वो सब मैंने एक इससे बनवाई। क्या इसका नाम है हमारा ये प्यारा सा सिस्टम, हमारा कोपायलट गिटहब, ठीक है। एक्स्ट्रा अभी मान लो मैंने गार्डन टोन का लिखना है, ठीक है। अभी फाइल को रन करूँगा और ये मैं देखो मैं मिसाल के तौर पे फाइल को रन करता हूँ। अब मैं मान लो कि मैंने जो है मैं गार्डन टोन देखने वाला हूँ, ठीक है। क्या मुझे ये दिखाएगा गार्डन टोन का, सर्च करूँ, यस ये मुझे गार्डन टोन का दिखा रहा है। गार्डन टोन पाकिस्तान के अंदर है या ये तो सही बात है। 14 सेंटीग्रेड है, फील्स जो हो रहा है 13 हो रहा है, और प्रेशर उसका इतना आ रहा है 67%। अब मान लो मैं देखने वाला हूँ टोक्यो का, क्यों, ठीक है, मैंने टोक्यो का सर्च किया, यस मैंने टोक्यो का बता दिया। अब मान लो मैं कोई एक ऐसा बिन, ठीक है, मुनीब का देखने वाला हूँ, मुनीब का टेम्परेचर, तो सिटी मुनीब नॉट फाउंड, प्लीज चेक द स्पेलिंग, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब मैं देखना चाह रहा हूँ कराची का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कराची सिंपली लिखूंगा, तो मैं इसको मैच भी करूँगा। तो क्या कराची का 21 सेंटीग्रेड बता रहा है, फील्स लाइक 21 सेंटीग्रेड, ये स्मोक इतनी है, ह्यूमिडिटी 60% है, हवा उधर 1.5 मीटर पर सेकंड चल रही है, 1014 प्रेशर है वहाँ पे, ठीक है, और क्लाउड 0% क्लाउडी है, और स्मोक हमारे पास वहाँ पे है।